यह तो बहुत ही आसान था। हम तो आसानी से अपना शिकार किसी भी कमजोर जानवर को बना सकते हैं। जग्गू सियार अपने गुफा में दो बेटों के साथ रहता था। उसके दोनों बेटे सुंदर और समझदार थे, लेकिन दोनों मोबाइल में हमेशा व्यस्त रहते थे। चिंटू और मिंटू बेटा, अब मोबाइल को छोड़ो। हम अब जंगल घूमने के लिए जाएंगे और तुम दोनों अपने लिए भोजन की तलाश करना सीखना। पापा, आप हो तो हमें भोजन की तलाश करने की क्या जरूरत है? आप हमारे लिए तो भोजन पकड़कर लाते ही हो। हम उसी को खाकर अपना पेट भर लेंगे। जग्गू सियार अपने बेटियों को समझाते रहता है तो वहाँ बग्गू भेड़िया आता है। जग्गू मेरे मित्र, तुम अपने बेटों को क्या शिक्षा दे रहे हो? बग्गू, मेरे बेटों को अभी मैं भोजन की तलाश करना सिखाना चाहता हूँ, लेकिन ये सीखना नहीं चाहते हैं। इन्हीं को समझा रहा हूँ, जंगल में अगर जिंदगी अच्छे से जीना है तो शिकार करना भी बहुत आवश्यक है। सुनो बच्चों, तुम्हारे पापा बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तुम्हें भी अपनी मेहनत लगाकर भोजन करना चाहिए। जग्गू सियार अपने बेटे को बग्गू के साथ जंगल की ओर निकल जाते हैं तो उन्हें एक छोटी सी बेबी हिरण दिखाई देता है। सुनो बेटा, देखना मैं इस हिरण को कैसे अपना शिकार बनाता हूँ। बग्गू भेड़िया हिरण के ऊपर झपट पड़ता है और हिरण को मारकर चिंटू और मिंटू के पास लाता है। देखो बच्चों, मैंने कितनी आसानी से इस हिरण को अपना शिकार बना लिया। तुम्हें भी इसी तरह अपनी शिकार करना सीखना होगा। यह तो बहुत ही आसान था। हम तो आसानी से अपना शिकार किसी भी कमजोर जानवर को बना सकते हैं। बेटा, शिकार करना इतना आसान नहीं है। हमें यह भी देखना पड़ता है कि शिकार ताकतवर तो नहीं है। अगर हम अपने से बड़ा और बाघ जैसे जानवर का शिकार करेंगे तो हमारा मौत निश्चित है। ठीक है चाचा जी, हम समझ गए। हम धीरे धीरे शिकार करना सीख जाएंगे। अब चलो घर, हमारे मोबाइल देखने का समय हो गया है। बग्गू भेड़िया अपने गुफा की ओर चला जाता है। जग्गू सियार भी अपने बेटों को साथ वापस अपने गुफा की ओर आते रहता है तो उनके सामने खूंखार बाघ आ जाता है। चिंटू और मिंटू बेटा, तुम दोनों मेरे पीछे आ जाओ। मैं इस बाघ से बात करता हूँ। अब तुम तो फंस गए, तुम्हें अब कौन बचाएगा? बाघ और जग्गू सियार दोनों में लड़ाई होती है। दोनों को लड़ते हुए देखकर चिंटू और मिंटू वहां से भागकर अपने गुफा में आ जाते हैं। इधर जग्गू सियार को बाघ मारकर खा जाता है। मिंटू, हमें अपने पापा को अकेले छोड़कर नहीं आना चाहिए था। तुम सही बोल रहे हो। अगर हमारे पापा को बाघ मारकर खा जाएगा तो हमारा क्या होगा? हमें तो अभी अपना भोजन तलाश करने में भी समय लगेगा। दोनों अपने गुफा में बैठे बैठे अपने पापा का इंतजार करते रहता है, लेकिन उनके पापा नहीं आते हैं। मिंटू भाई, लगता है कि अब हमारे पापा नहीं आएंगे। मुझे अब जोरों का भूख लगा है। हम जंगल में शिकार के लिए चलते हैं। दोनों भाई शिकार के लिए चले जाते हैं। उन्हें जंगल में एक खरगोश दिखाई पड़ता है। उसे दोनों भाई मिलकर पकड़ लेते हैं, फिर अपनी अपनी भूख मिटाते हैं। चिंटू भाई, अगर हमें इस जंगल में जीवित रहना है तो हमें एक दूसरे के साथ मिलकर ही रहना होगा। तुम सही बोल रहे हो। मिंटू भाई, अगर हम साथ रहेंगे तो हमें अपनी भोजन आसानी से मिल जाएगा। दोनों भाई जंगल में साथ रहते और छोटे होने के साथ साथ मिलकर शिकार कर अपनी भूख मिटाते और खुशी खुशी जंगल में जीवन यापन करना सीख जाते हैं।